रिवर कॉइन पिछले 3 दिनों से मुसलसल पंप कर रहा था और इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि है 17.80 का। और इस कॉइन के पीछे लॉजिक क्या है, आप लोग अगर इसको डीपली एनालिसिस करो और इसके प्लेटफॉर्म को विजिट करो और ये सारी चीज़ें देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपकी इसके फंडामेंटल और बैकिंग में कौन कौन से लोग और फर्म्स बैठी हुई हैं जिस जो इस कॉइन को पंप कर रहे हैं और इसके एक्चुअल रीज़न क्या है, अगर इस कॉइन का समझोगे तो मेरे भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस कॉइन के अंदर कभी भी ट्रेड नहीं करोगे। और अगर आप ट्रेड करोगे तो एक स्मार्ट तरीका भी डेवलप हो सकता है इस कॉइन को ट्रेड करने का। तो इस वीडियो में आज यही डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि पूरा जो तरीक़ेकार है इसमें ट्रेड करने का वो क्या हो सकता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय करूँगा अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद करते रहें। अच्छा, बाइनेंस के अगर आप जो स्क्वायर है उसके अंदर आएंगे तो मैं यहाँ पर पोस्ट करने वाला था, लेकिन मैंने अभी फिलवक्त नहीं किया, जो कि राइट टाइम आने पर करूँगा। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के थॉट्स पढ़ रहा था और यहाँ पर कुछ लोगों ने जो है मेरे भाई $19 की प्रिडिक्शंस की हुई है, कुछ ने शॉर्ट करके रखा हुआ है और बहुत सारे यहाँ पर अगर आप इन सब लोगों का ये देखोगे तो ऐसा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यार हम मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रो ट्रेडर्स हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स और कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक तरफ कंफ्यूज आपका माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि यार आपने लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, सेल करना है, बाय करना है। आप लोगों को पूरी क्लियर इमेज यहाँ पर नहीं मिल रही होती। हाँ, एक रीज़न हो सकता है कि बाइनेंस के अंदर आप जब सिक्योर में फीस डाल रहे होते हो, यहाँ पर कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हो तो उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो सो उसका फ़ायदा उठाने के लिए कुछ इस तरीके से जो है ना ट्रेडर्स आके अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्चुअल इसका रीज़न समझते हैं कि मेरे भाई इसको क्या करना चाहिए और आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया कि आपको इस कॉइन के अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज की डेट में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मेरे भाई आपने करना क्या है, किस तरीके से आगे जाके आपने चलना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है ये जो प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करें तो प्लेटफॉर्म के अंदर जो है अच्छा, पिछले कुछ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाना पड़ेगा और उसके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पिछले कुछ जब ये लॉन्च हुआ और उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि इसने $9 का हाई लगाया था और $9 का या $10 का हाई लगाने के बाद मेरे भाई ये डाउन आया, ठीक है। अब डाउन क्यों आया? क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो एक एयर ड्रॉप चीज़ें चल रही होती हैं कि एयर ड्रॉप्स मिल रहे होते हैं। जो भी स्टेक करता है उनको 40% तक का एपीआर मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी उनको एयर ड्रॉप्स के पॉइंट्स मिल रहे थे वो जल्दी से कन्वर्ट हो जा रहे थे किसमें, रिवर कॉइन के अंदर, ठीक है। तो जितने भी कॉइन्स थे वो एकदम कन्वर्ट तो होते थे और उसी के साथ आप जो है उनको सेल कर सकते थे। तो वो यहाँ पर प्रेशर आना स्टार्ट हुआ और उसके बाद लोगों ने देखा कि यार इन स्टेक करने पे 40% का एपीआर जो मिल रहा है बहुत हाई होता है ये, ठीक है। अगर आपने एपीआर यील्ड के बारे में नहीं पता तो आप रिसर्च कर सकते हैं और कमेंट करें तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है बता दूंगा कि ये क्या होता है और किस तरीके से इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से वापस से पुल बैक लिया और ये जो साइट है आपको यहाँ पर जो इसने एक डिप मारा, आपने यहाँ पर देखा, तो ये कोई भी ऐसा नहीं था कि यार मार्केट क्रैश कर गई, ये चीज़ें इसकी वजह से था। ये यहाँ पर एग्रेशन में क्या है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने का, जो बड़ी वेल्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने शॉर्ट किया और शॉर्ट करने के बाद ये आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और जब ये सेलिंग प्रेशर आपका आया तो उस वक़्त क्या था कि बहुत सारे कॉइन्स जो पॉइंट्स थे वो रिवर टोकन में कन्वर्ट हुए थे, जिन जो इनका एयर ड्रॉप था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हुआ ये मेरे भाई, मैं आपको ब्राउज़र में लेके चलता हूँ और रिवर की अगर आप साइट देखें तो यहाँ पर आप अगर एयर ड्रॉप पे चले जाएँ तो एयर ड्रॉप यहाँ पर कन्वर्जन जो है वो 2.0 आ गया। अब ये क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा जब इसकी गिरावट देखने को मिली तो इनके प्लेटफॉर्म ने क्या किया कि यार एक तो उन्होंने कहा कि हम आप जो जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, जितने भी एयर ड्रॉप्स मिलेंगे आपको, ठीक है, पहले तो बहुत कम मिलेगा और उसके बाद अगर आप इसको 180 दिन तक होल्ड करके रखते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देखें ना टोकन और पॉइंट्स, यहाँ पर सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो अच्छा, इसके इसके कैसे ले सकते हैं, ये एक लंबा टॉपिक है, आपको सिखाना पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कि भाई आपने क्या करना है। मैं आपको पूरा बता दूंगा कि आप इसमें जो है ना किस तरीके से
रिवर के फ्री एयर ड्रॉप में हासिल कर सकते हैं। फ्री तो नहीं, थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको एयर ड्रॉप अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने देखो पहले तो यहाँ पर पॉज की थी, उसके बाद जो एयर ड्रॉप था यहाँ पर पॉज हो गया, फिर रिज्यूम हो गया। अब इस जगह पे जब रिज्यूम हो गया तो इसकी जो मार्केट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जाना स्टार्ट हुई। अब क्या है कि आप अगर ये इन्होंने पूरा एक सर्कल बता के रखा है कि भाई देखो, अगर आप इसको क्या करते हो कि इसमें स्टेक करते हो या एयर ड्रॉप में शामिल होते हो तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन वो बहुत कम होंगे। और जब वो कम होंगे तो क्या है, आप सेल करोगे तो पता है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा इतना। लेकिन आप अगर होल्ड करते हो 180 दिन, 211 दिन तक होल्ड करते हो, ठीक है, जिस तरीके से 180 दिन तक अगर होल्ड करते हो तो आपको 270% तक का, यानी कि 270x तक का जो है आपको रिटर्न मिल सकता है। आप ये समझ रहे हो? तो लोग यहाँ पर अपने कॉइन्स को बेचेंगे नहीं, होल्ड करेंगे, और जितने भी बंदे हैं वो होल्ड करके रखेंगे ताकि उनको रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा मिले, 270% तक का एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पर टोकन्स मिले। अच्छा, अब हम आते हैं कि यार लोग क्या कर रहे हैं कि इस कॉइन को मज़ीद बाय करने में लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें करने में लगे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस कॉइन को अगर आप बाइनेंस में भी देखें, ये सारी चीज़ें देखो, तो अभी की जो करंट इसकी प्राइस चल रही है वो $14 पे चल रही है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम अगर यूज़ करें तो हमें यहाँ पर इमेज क्लियर हो जाएगी कि अभी जो $17 $19 से आपको जो लो दिखता है, ठीक है, यहाँ पर जो एक करेक्शन मार्केट की जैसे कि काइंड ऑफ नज़र आ रही है कि भाई हम ये मार्केट करेक्शन कर रही है, और कुछ लोगों को यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है, और कुछ लोगों को जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको बाइनेंस के स्क्वायर में बताया कि लोग किस तरीके से थॉट यहाँ पर कर रहे हैं। एक चीज़ आप लाजमी से ध्यान रखिएगा, जब भी इसके अंदर थोड़ा सा भी बूम आएगा, आपको जो फंडिंग फ़ी है यहाँ पर अगर आप देखें फंडिंग फ़ी, ठीक है, तो ये एक तो प्लस में चली जाएगी, और उसी के साथ आपको जो है सॉरी माइनस में चली जाएगी, और उसी के साथ माइनस के साथ आपको 0.80 0.70 इस तरीके से आपको 1% तक भी जो है आपको फंडिंग फ़ी देनी पड़ेगी। तो सबसे सेफेस्ट जो तरीका है आपको रिवर कॉइन के अंदर अगर आपने ट्रेड करनी है, तो पहली चीज़ मेरी याद रखिएगा, ठीक है, आपने करना क्या है, आपने एक तो स्पॉट में बाइंग नहीं करनी, प्लीज़ स्पॉट के अंदर बाइंग नहीं करनी। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके 100 मिलियन जो है, 100 मिलियन मैक्सिमम सप्लाई है इसकी, 100 मिलियन मैक्सिमम सप्लाई है, और उसकी मार्केट में कितनी है, 10% है, ठीक है। 10% इसकी सप्लाई जो है वो मार्केट में है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम जो है 20 मिलियन जो है आपको यहाँ पर सप्लाई देखने को मिल रही है, 20 मिलियन भी नहीं। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी। तो आप क्रिप्टो वीसीज का आपको पता है, और अगर आप नहीं पता वीसी फंड्स क्या होते हैं, आपको नहीं पता, तो इसके अंदर भी एक अलग से टॉपिक बनाना पड़ेगा। CMS आपने सर्च करना है कि CMS जो है वो क्या है और कौन सी फर्म है। ये एक ऐसी फर्म है जो हाईली वॉलेटाइल जो एसेट्स होते हैं उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, और हाईली रिस्की होते हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। और जब भी ये किसी भी कॉइन के अंदर हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट करती है, जिस कॉइन में ज़्यादा पंप डंप हो रहा होता है, तो हमेशा आप यहाँ पे देखें कि कहीं ना कहीं आपको कोएआई के अंदर ये फर्म देखने को मिलेगी। काफ़ी जो हाईली जिन्होंने एक आसमान छू लिया, जिनकी प्राइस आसमान छू गई थी, उनके अंदर भी ये फर्म देखने को मिली, और उसके बाद वो कॉइन कहाँ पर ज़मीन पर आके पटक दिए थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ पर वो क्या करते हैं कि प्राइस को पंप करवाते हैं, और प्राइस को पंप करवाने के बाद छोटे से हाईली वोलेटाइल कैसे है ये कॉइन, मैं आपको बता, 20 मिलियन इसकी सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सर्कुलेशन सप्लाई है, ठीक है, 20 मिलियन। जब 20 मिलियन सप्लाई है तो इनके पास इतना फंड होता है कि ये मार्केट में मैनिपुलेट करे लोगों को, और लोगों को मैनिपुलेट करने के बाद ये ऊपर हाई लगाएंगे, फिर थोड़ा सा आपको सेलिंग प्रेशर दिखाएंगे, फिर वापस से बाइंग्स करेंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि यार ये इस तरीके से कभी भी बाइंग नहीं होती है कि जो बड़ी फर्म्स होती हैं जो बाइंग करें कि भाई एक ही दफ़ा अपना सारा पैसा लगा दें और उस कॉइन को ऊपर लेके जाएं और उसी के साथ एक ही दफ़ा सेल कर दें, ऐसे उनका प्रॉफिट टेक नहीं होता। अब यहाँ पर देखिएगा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ये कि यहाँ से इस कॉइन को पंप कराना स्टार्ट किया, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ठीक है। उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया। अब एक ही कैंडल के अंदर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर, फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर और क्रिएट किया। अब जितने भी लोग थे यहाँ पर, कुछ लोग लिक्विडेट हुए, बहुत सारे ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए, कुछ ने ट्रेड्स बंद कर दी, ये सारी चीज़ें कर दी अपनी, और अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद फिर से जितना एक प्रॉफिट कमाने के बाद जितना पैसा जो है यहाँ से निकाला था,
ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने वापस से हल्का हल्का डालना स्टार्ट किया, फिर से अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे, लेकिन मार्केट में ऐसा डाटा शो करवा रहे थे कि मेरे भाई कि यहाँ पर जो है नॉर्मल जो ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर देखें, उसके बाद इन्होंने वापस से यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट कर दिया। अगर इसका मार्केट में डाटा देखें तो 60% टू 70% जो लोग हैं वो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ से क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक अच्छी खासी एक वीक मार सकता है ये कॉइन, आपको $25 तक का एक वीक आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर चला जाए, हाँ 1-2 कैंडल्स 3 कैंडल्स के अंदर जो है आपको ये अचीव होता हुआ दिखाई दे, मे भी आपको 2 दिन के अंदर ज़्यादा हुआ दिखाई दे। अगर वो वहाँ पर चला जाता है $20 $25 के आसपास ये अगर कॉइन चला गया, उसके बाद आप देखेंगे कि एक सेलिंग प्रेशर, एक ही कैंडल 1 हावर्स की 15 मिनट की कैंडल होगी और वो आपको टोटली जो है ना वॉश आउट करवा सकती है, जो कि इसकी प्राइस आपको सीधा पटक देगी मेरे भाई $8 $9 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको वो नेक्स्ट कैंडल में आपको दिखाई देगा कि एक बड़ी सी वीक आई जो कि $5 से भी बिलो क्लोज हो गई है और आपको यहाँ पर ज़ीरो कर दिया है। तो इस कॉइन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो प्लीज़ एक चीज़ याद रखिए, अपना स्टॉप लॉस टाइट रखना है अपने। आपने आ जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद एनालिसिस कीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखें इसका सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर, अगर मैं आपको चार्ट बड़ा करके देता हूँ पहले तो, ठीक है। आप यहाँ पर इसका अगर चार्ट देख रहे हैं तो अभी के लिए या ट्रेंड जो है इसका अभी रिवर्स नहीं हुआ। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ट्रेंड बिल्कुल भी रिवर्स नहीं हुआ, या अप ट्रेंड के ऊपर है। अगर ये इसका लोअर हाई जो है, यहाँ पर लोअर लो जो है, ये अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो उसके बाद ये जो लो था इसको ब्रेक करने के बाद जो मैक्सिमम $10 है, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सस्टेन करके नीचे आता तो फिर तो ये नीचे आएगा। लेकिन जो लोग यहाँ से शॉर्ट करके बैठे हुए हैं वहाँ पर अगर ये देखें तो इसकी एक सपोर्ट आ रही है जो कि $12 पे, 11.50 पे इसकी एक सपोर्ट है, तो वहाँ से वापस से बाउंस बैक ले सकता है। अब जब ये यहाँ से बाउंस बैक लेगा तो लोग क्या करेंगे कि यहाँ से लोगों ने देखा कि यार ये $5 से पंप होना स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा, अब कब तक जाएगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा। ये लोगों का एक सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करने का तरीका क्या होता है कि भाई हम सिर्फ ये देखें कि एक कॉइन बहुत ज़्यादा पंप करके आप इसको शॉर्ट करते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं वो ये नहीं देखते कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक ट्रेंड, किस तरीके का ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। तो अब ये मार्केट की करेक्शन भी हो सकती है। आप यहाँ पर देखें कि मार्केट की करेक्शन भी हो सकती है। अगर ये अपना लोअर लो जो है वो तोड़ दे, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर जाके देखने को मिल सकता है कि भाई आपका ये कॉइन वापस से नीचे आ गया है। लेकिन अगर इस लेवल से वापस से रिवर्स हो गया तो फिर आपको डेफिनेटली $20 $25 का हाई देखने को मिलेगा। तो आपने करना क्या है, फिल वक्त के लिए यहाँ से ना तो बाइंग्स होंगी इसकी और ना ही सेलिंग्स होंगी। 2 पॉइंट्स यहाँ पर कंसिडर कीजिए। अगर $10 से बिलो क्लोजिंग होती है 1 घंटे की कैंडल, ठीक है, 1 घंटे की कैंडल $10 से नीचे की क्लोजिंग देती है आपको, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि $11 का जो है एक स्टॉप लॉस रख के आप उसको शॉर्ट कर सकते हो और अपने टारगेट 765 का टारगेट रख सकते हो। $1 का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। और उसी के साथ अगर ऊपर चली गई, $20 पे चली गई, $25 पे चली गई, तो उसके बाद आपने शॉर्ट करना है। और उसको शॉर्ट करने के बाद आपने ये नहीं देखना कि मेरे भाई मैं इसको बहुत ज़्यादा होल्ड करूँगा, नहीं। आपने मैक्सिमम $3-4 लगाओ और लेवरेज मैक्स ले लो, $3-4 लगाओ, क्रॉस में खोल लो, और उसके बाद आपने 1 घंटा पूरा होने से पहले ही ट्रेड क्लोज कर देनी है। बेशक आप लॉस में हो, बेशक आप जो है वो क्या हो, प्रॉफिट में हो, लेकिन स्ट्रक्चर को आपने लाजमी से फॉलो करना है। स्ट्रक्चर को आपने लाजमी से फॉलो करना है। इसको इस जगह पे बाइंग्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग की बाइंग्स नहीं करनी आपने। फ्यूचर ट्रेड में लॉन्ग की पोजीशन आपने ओपन नहीं करनी। इसका बड़ा रीज़न ये है कि यार अभी इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, और जो अच्छा मैंने आपको जो CMS फर्म के बारे में बताया था, इसमें एक और फर्म ऐड है जिसका नाम है रॉक ट्री कैपिटल, ठीक है, और उसके साथ जो है वाटर ड्रिप कैपिटल जो है ये भी यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये हाईली रिस्की कॉइन्स के अंदर ही ट्रेड करते हैं, तो प्लीज़ इनसे बच के रहिएगा। ये कॉइन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। सिर्फ मेरा तरीक़ेकार आप फॉलो कर सकते हैं कि भाई आप 10 से 15 मिनट ही क्यों ना अगर शॉर्ट करके बैठे हैं तो 10 से 15 मिनट, चाहे वो आपका
लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो, आप निकल जाएं, लेकिन थोड़े से एनालिसिस करने के बाद ही उसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका $1000 का भी पोर्टफोलियो है यहाँ पे, और आप जो है वो मैक्सिमम लेवरेज लेके $10 से भी शॉर्ट लॉन्ग करोगे तो तब भी वो आपको लिक्विडेट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। OKX का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से अकाउंट बना सकते हैं। आने वाले बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं, मैं आप लोगों को बताऊँ, जो जनवरी में आपको बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स OKX के अंदर देखने को मिलेंगे और फ्री मनी प्रिंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।